Hello everyone. Now we will solve one more important question of class 10 math chapter polynomials. Without wasting time, we read the question. The question is, if the zeros of the polynomial x square minus px plus q are double in values to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, find the value of p and q. What they are saying that कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दो पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू एंड अदर पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 एंड व्हाट दे आर सेइंग दैट कि जो इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं वो इस पॉलिनोमियल की जीरोज के डबल हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम लिखते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग पहले अंडरस्टूड करते हैं हम, ठीक है। हम दोनों पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं यहाँ पे। वी विल राइट डाउन द पॉलिनोमियल्स हियर। सो लेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द zeros of this polynomial will be 2 alpha and 2 beta. Why? Because they are saying that zeros of these polynomials are in double of the zeros of this polynomial. इस polynomial के zeros इस polynomial के zeros के double है, ठीक है। वही हमने यहाँ पे कर दिया है। Hope you understand it. अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ p एंड q. So जब भी हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, जीरोस की बात करते हैं, व्हाट फर्स्ट कम्स इन अवर माइंड, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला हियर. फर्स्टली वी विल यूज दिस पॉलिनोमियल. सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? बी इज -5. जो वैल्यू x के साथ होती है वो b होती है और जो x स्क्वायर के साथ होती है दैट इज a, ठीक है। तो a इज 2. तो माइनस ये वाला ही है और ये वाला -5 यहाँ पे हमने यहाँ पुट कर दिया अपॉन 2. तो माइनस माइनस कट, तो 5 अपॉन 2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 2. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल टू किसके होता है? c अपॉन ए के इक्वल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हेयर? c मीन्स कांस्टेंट. जो कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड c. तो c वैल्यू इज -3. c किसके इक्वल है? -3. c की वैल्यू पुट करेंगे -3. a क्या है? 2 है. तो -3 अपॉन 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। हमें यहाँ पे मिल गया. सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई हेयर. सेम यही, इसमें भी क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ जीरोस की वैल्यू क्या है? जीरोस की वैल्यू है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस. आप को एक बार फिर से बताती हूँ मैं. सम ऑफ जीरोस मीन्स ये जीरोस है इसकी, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है। यहाँ जीरोस की वैल्यू थी अल्फा बीटा, सो विल राइट डाउन अल्फा प्लस बीटा. यहाँ जीरोस की वैल्यू है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, सो विल राइट डाउन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा अंदर बचेगा. इक्वल टू किसके है? -b अपॉन ए. b मीन्स वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? p. तो b हो गया -p, साथ में साइन भी लगेगा, और a हो गया 1 जो x स्क्वायर की वैल्यू होती है. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो माइनस एंड देन -p अपॉन 1. तो 2 यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये और ये कट जाएंगे p. 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है विच इज 5 अपॉन 2. पुट हेयर इक्वल टू p. 2 कट हो जाएगा तो p इक्वल टू 5. तो हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ q. इसी पॉलिनोमियल को यूज करते हुए नाउ वी विल यूज फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा. तो अल्फा क्या है? 2 अल्फा, यहाँ पे वैल्यू है प्लस मल्टीप्लाइड बाय, आई डू इट अगेन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा इक्वल टू किसके होता है? c अपॉन ए के. यहाँ जीरोस की वैल्यू है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, इसलिए हम उन जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए. c वैल्यू क्या है? जो कांस्टेंट होता है. तो कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? q.
क्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की थी -3/2। वी विल पुट हेयर मल्टीप्लाइड बाय -3/2 इक्वल टू क्यू। 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -6 इक्वल टू क्यू एंड वी हैव गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। हमें क्यू की वैल्यू भी मिल गई है विच वी हैड टू फाइंड आउट। होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आ गया। थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपको ये पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।